दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं कुर्ता कटिंग। ये कुर्ता का कपड़ा है। कपड़ा को इस तरह हम मोड़ लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करें। तो कपड़ा को हम इस तरह मोड़ लेंगे और नाप के देखेंगे कितना चौड़ा है। तो ये पहले हम दामन देखेंगे कि दामन कुर्ता का कितना है। तो दामन है कुर्ता का 26 इंच। तो 26 इंच का दूसरा भाग आएगा 13 इंच। दूसरा भाग 13 इंच। तो हम कपड़ा को इस तरह मोड़ेंगे, 1 इंच बढ़ाकर 14 इंच। तो इस तरह से 14 इंच चौड़ा कपड़ा मोड़ लेंगे। 14 इंच कपड़ा मोड़ लेंगे, 1 इंच ज़्यादा। इसके बाद नीचे इस तरह से एक सीधा मार्का लगाएंगे। इस तरह से सीधा मार्का लगा लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कुर्ता की नापी। तो कुर्ता की लंबाई है 33.5 इंच। सीना है 37 इंच और पेट है 37 इंच और शोल्डर है 19 इंच तीरा और बाजू की लंबाई है 23.5 इंच और बाजू कब्जा है 11 इंच और कॉलर है 17 और दामन है 26 इंच। तो कपड़ा को हम इस तरह से मोड़ेंगे। दामन का दूसरा भाग 13 आएगा तो 1 इंच बढ़ाकर 14 इंच पर कपड़ा इस तरह से मोड़ लेंगे। इसके बाद हम लंबाई की मार्का लगाएंगे। 33.5 इंच लंबाई है कुर्ता की। तो जो मार्का लगाए हैं इस मार्का से हम 1 इंच ज़्यादा 34.5 इंच पर जो मार्का लगाए हैं, कुर्ता की लंबाई है 33.5 इंच। तो 1 इंच ज़्यादा 34.5 इंच 34.5 इंच पर मार्का लगाएंगे इस तरह। इसके बाद इसके बाद 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे। इसके बाद सीना है 37 इंच। तो सीना का चौथा भाग 9.25 इंच से 2 सूत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ 9 इंच पर मार्का लगाएंगे, 2 सूत कम लगाएंगे। इसके बाद यहाँ भी 34.5 इंच पर मार्का लगा लेंगे। फिर 1.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। फिर 9 इंच पर मार्का लगाएंगे सीना का चौथा भाग। फिर यहाँ 17 इंच पर मार्का लगाएंगे पेट का। इस तरह से 17 इंच का मार्का पेट का मार्का लगा लेंगे। इसके बाद मार्का को इस तरह से सीधा करेंगे। इस मार्का को भी इस तरह सीधा कर लेंगे। इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इसका सीना है 37 इंच। तो ये कुर्ता ज़्यादा लूज है, तो ज़्यादा लूज रखना है तो इसमें हम 9 इंच लूज रखेंगे। बहुत ज़्यादा लूज है तो 9 इंच लूज रखेंगे तो हो जाएगा टोटल 46 इंच। तो 46 इंच के चौथा भाग 11.5 11.5 दूना 23
और 23 दूना 46। तो 11.5 पर मार्का लगाएंगे। इस तरह से हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे। इसके बाद 3 इंच का मार्का लगाएंगे। 3 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद हम शोल्डर की मार्का लगाएंगे, तीरा की। तो तीरा है 19 इंच। तो 19 इंच का दूसरा भाग 9.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। फिर हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे, आधा इंच ज़्यादा लगाएंगे। इसके बाद इस मार्का से और इस मार्का तक इस तरह मार्का लगा लेंगे। इसके बाद ये यहाँ से 1 इंच का मार्का लगाएंगे और फिर इस तरह से चाकमिट्टी से मार्का लगा लेंगे। या ये वाला स्केल है तो इस स्केल को इस तरह से बैठाकर इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद दामन है 26 इंच। तो यहाँ 26 इंच का दूसरा भाग 13 इंच आएगा, हाफ इंच ज़्यादा। 13.5 इंच पर मार्का लगाएंगे दामन की। इसके बाद ये वाला राउंड वाला जो स्केल है इस तरह से रखेंगे और इस तरह से मार्का लगाएंगे। दामन जो है सीधा नहीं रहेगा, हल्का राउंड रहेगा, हल्का तिरछा रहेगा दामन, सीधा नहीं रहेगा। इसके बाद कॉलर है। इसके बाद इस तरह से हम यहाँ जो सीना का मार्का लगाए यहाँ से लेकर और दामन तक ये वाला स्केल से, जो ये तिरछा जो स्केल है, टेढ़ा स्केल है, इस स्केल से इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इस तरह से मार्का लगा देंगे। इसके बाद कॉलर है 17 इंच। तो यहाँ पर हम मार्का लगाएंगे 3.25 इंच का मार्का लगाएंगे। 3 इंच में 2 सूत कम, इस तरह से। अगर कॉलर हल्का छोटा भी आएगा तो चढ़ाने समय हम छाट लेंगे। इसके बाद इस तरह से मार्का लगाएंगे, इस तरह से तिरछा मार्का लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मार्का लगाएंगे 7 इंच पर। यहाँ 7 इंच का मार्का लगाएंगे। इसके बाद फिर 7 इंच पर मार्का लगाएंगे। यह पॉकेट का मार्का है। इसके बाद 1.25 इंच का मार्का लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम पॉकेट लगाएंगे, साइड पॉकेट। इसके बाद हम कट करेंगे। तो ये ज़्यादा लूज कुर्ता है, ज़्यादा ढीला कुर्ता पहनने वाले थे। अगर हम फिटिंग कुर्ता काटेंगे तो सीना जितना है सीना से 3 इंच ज़्यादा, 3 इंच लूज रखेंगे। 3 इंच 4 इंच लूज रखेंगे। और नापी समय हम कुर्ता की पेट भी नापेंगे। कितना कैसा होता है कि सीना से पेट ज़्यादा रहता है। तो अगर सीना से पेट ज़्यादा है तो पेट के पास भी 3 इंच लूज रखेंगे फिटिंग कुर्ता में। और सीना के पास भी 3 इंच लूज रखेंगे। और चौथा भाग करके हाफ इंच मार्जिन देके मार्का लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम कट लगाएंगे। यहाँ पर भी कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगाएंगे। तो ये ज़्यादा कुर्ता, ये जो कुर्ता है ज़्यादा लूज कुर्ता है, ज़्यादा ढीला है था। यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्का लगाएंगे। 10 इंच पर, ये ज़्यादा लंबा कुर्ता नहीं है। 10 इंच पर यहाँ काज पट्टी रहेगा। सामने का काज पट्टी 10 इंच पर खोलेंगे। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं बैक पल्ला की।
ये अगला पल्ला कटिंग हो गया। तो ये कुर्ता जो है ज़्यादा ढीला ज़्यादा लूज कुर्ता पहनने वाले थे, इसीलिए हमने ज़्यादा ढीला ज़्यादा लूज कटिंग किया है। 9 इंच लूज दिया है। फिटिंग कुर्ता में 3 इंच 4 इंच लूज देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। 4 इंच 3 इंच लूज देंगे तो ठीक आएगा। अगर सीना से पेट ज़्यादा है तो पेट के पास भी 3 इंच लूज देंगे और सीना के पास भी 3 इंच लूज देंगे। तो इस तरह से कपड़ा को बिछा लेना है। ये कपड़ा 14 इंच चौड़ा इस तरह से बिछाना है। तो फिटिंग कुर्ता के लिए इस फार्मूला का उपयोग करें कि पेट भी नापें, सीना भी नापें और पेट के पास भी 3 इंच लूज रखें और सीना के पास भी 3 इंच लूज रखें। इस तरह से 3 इंच 4 इंच। ये ज़्यादा लूज है इसीलिए हम पेट के पास कोई हिसाब नहीं लिए हैं, कोई मार्का नहीं लगाए हैं। अगर फिटिंग कुर्ता रहता तो पेट के पास भी इसका हिसाब लेते और मार्का लगाते। तो ये फिटिंग कुर्ता नहीं है, ज़्यादा लूज पहनने वाले हैं। तो इस तरह से हम फ्रंट पल्ला को अगला पल्ला को बिछा लेंगे बैक पल्ला कटिंग करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हम जो ये 1.5 इंच का जो मार्का लगाए हैं, ये इस मार्का से जो ये 1.5 इंच का मार्का लगाए हैं, यहाँ से हम 4 इंच पर मार्का लगाएंगे। 4 इंच पर मार्का लगाएंगे यहाँ से। इसके बाद 1.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। 1.5 इंच यहाँ भी जो ये मार्का है, ये वाला जो मार्का है, इस मार्का से 4 इंच पर मार्का लगाएंगे। इस तरह से पिछला पल्ला बड़ा रहता है। इसके बाद 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे शोल्डर कितना है। तो शोल्डर है, तीरा है 19 इंच। तो 19 इंच का यहाँ पर हम 2.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। यहाँ पर भी इस तरह से 2.25 इंच और इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद शोल्डर की मार्का लगाएंगे। तो शोल्डर है 19 इंच, तो दूसरा भाग 9.5 इंच आएगा, हाफ इंच ज़्यादा 10 इंच पर मार्का लगाएंगे। इस तरह से 10 इंच पर तीरा की दूसरा भाग 9.5 और हाफ इंच ज़्यादा 10 इंच पर मार्का लगाएंगे। फिर इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। फिर इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से चाकमिटी से हल्का फ्रंट पल्ला से बड़ा रहेगा, इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इस तरह से हम चाकमिटी से बाजू की हल्ला बना लेंगे। इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद इसको हम अब कट करते हैं। तो इस तरह से हम इसको कट करेंगे। ये मार्का है, मार्का पर ही कट करेंगे। तो कुर्ता में जो बैक पल्ला है, फ्रंट पल्ला अगला पल्ला से बड़ा रहता है। तो आप ध्यान से देखें कि हमने किस तरह बड़ा रखा है। इस तरह से आप कटिंग करें। तो ये ज़्यादा लूज कुर्ता है इसलिए हमने 9 इंच लूज देकर कटिंग किया है और इसका पेट और सीना दोनों बराबर था। तो ये फिटिंग कुर्ता नहीं है इसीलिए हमने पेट के पास कोई मार्का नहीं लगाया है।
सिर्फ सीना के पास 9 इंच लूज देकर और इसको हमने कटिंग किया है। अगर यही फिटिंग कुर्ता रहता तो सीना के पास भी 3 इंच लूज ज़्यादा देते और पेट के पास भी 3 इंच लूज देकर चौथा भाग पर मरका लगाते पेट के पास भी। तो पेट के पास हमने कोई मरका नहीं लगाया है कि ये लूज कुर्ता है, ज़्यादा ढीला कुर्ता है। तो इस तरह से हम पॉकेट का जो मरका लगाए थे यहाँ भी कट इस तरह से लगा लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से मोड़कर हम नाप के देख लेंगे कि ये बाजू की हला जो है कितना तैयारी आएगा। तो ये 9 इंच तैयारी आ जाएगा, 9 इंच से ज़्यादा आएगा तैयारी। तो इसी के हिसाब से हम जो बाजू काटेंगे तो बाजू की हला रखेंगे। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं कुर्ता की बाजू की। तो इस तरह से कपड़ा को डबल मोड़ लेंगे कपड़ा को और एक ही बार में दोनों बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से डबल कपड़ा को इस तरह से हल्का तिरछा मोड़ेंगे इस तरह से। इसके बाद बाजू देखेंगे बाजू की लंबाई क्या है। तो बाजू की लंबाई 23 इंच से हाफ इंच ज़्यादा यानी 23.5 इंच, साढ़े 23 इंच है। तो इस तरह से हाफ इंच का इस तरह से चकमडी से मरका लगा लेंगे। इसके बाद 23.5 इंच है तो 1 इंच ज़्यादा 24.5 इंच पर इस तरह से मरका लगाएंगे, 1 इंच ज़्यादा। इसके बाद इस तरह से इस मरका को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बाजू की जो हाला है 9.5 इंच तैयारी लाएंगे। तो यहाँ 10 इंच पर मरका लगाएंगे, हाफ इंच ज़्यादा। दस इंच 9.5 इंच बाजू की हाला जो है तैयारी रहेगा। तो 10 इंच पर हाफ इंच सिला जाता है। तो 10 इंच पर मरका लगा लेंगे इस तरह से तिरछा। इसके बाद इस तरह से चकमिटी से बाजू की हाला की मरका लगा लेंगे। इसके बाद देखेंगे बाजू की जो यहाँ मोहरी है, बाजू की मोहरी कब्जा कितना है। तो 11 इंच है। तो 5.5 दूना दूसरा भाग 5.5 दूना 11, 6 इंच पर मरका लगाएंगे, हाफ इंच ज़्यादा। हाफ इंच सिला जाता है तो हाफ इंच ज़्यादा इस तरह से मरका लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से जो ये तिरछा जो राउंड वाला स्केल है इस तरह से मरका लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम कट करेंगे। इसके बाद ये हल्का छोटा कट करेंगे। ये जो 2 पल्ला है ये 2 पल्ला को इस तरह से पकड़ लेंगे और 2 को छोड़ देंगे और इस तरह से हल्का छोटा कट करेंगे। इस तरह से इसके बाद ये इसको भी कट करते हुए इस तरह से यहाँ आनकर मिला देंगे। इसके बाद नाप के देख लेंगे 10 इंच है या नहीं। 10 इंच तो ठीक है। तो 9.5 इंच बाजू की हाला रहेगा, हाफ इंच ज़्यादा 10 इंच पर मरका लगाएंगे। इस तरह से फिर कटिंग कर देंगे, इस तरह से कट करेंगे। यहाँ भी इस तरह से। तो ये कटिंग हो गया कुर्ता की बाजू की। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं कुर्ता की साइड पॉकेट। साइड पॉकेट की अब कटिंग करेंगे हम। तो इस तरह से साइड पॉकेट कटिंग करेंगे। तो ये पॉकेट का दोनों
साइड पॉकेट का कपड़ा है। तो इसका लंबाई है 22 इंच और इधर से लंबाई है 7 इंच, चौड़ाई है 7 इंच, लंबाई है 22 इंच और चौड़ाई रखेंगे 7 इंच। इस तरह से साइड पॉकेट का कपड़ा रखेंगे। इसके बाद इस तरह से डबल करके और इस तरह से इधर से मोड़ेंगे तो इसकी लंबाई रखेंगे 7 इंच। इस तरह से मोड़ लेंगे। इसके बाद 7 इंच रखेंगे लंबाई। इसके बाद यहाँ पर हल्का कट लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद ये इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और इस तरह से मोड़ने के बाद इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से तिरछा कट कर देंगे। तो ये हो गया कुर्ता की साइड पॉकेट। तो इस तरह से हम साइड पॉकेट निकालेंगे।